Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है 17 लेक्चर है 9th क्लास चैप्टर 1। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, 1.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 का ही लास्ट लेक्चर है। तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने 2 करवा दिए थे, आज हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले इसको मैं समझा दूं। पहली बात, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? अ ट्राइंगल इन विच 2 एंगल्स आर इक्वल, अ ट्राइंगल इन विच 2 एंगल्स आर इक्वल, थर्ड एंगल इज डिफरेंट, द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस। तो अब यहां देखें, जो थर्ड एंगल है जो डिफरेंट होता है, थर्ड एंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री कम है। वो किससे? सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल। 2 इक्वल एंगल है, उनको सम कर लें, उससे जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है। फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स फिगर देखें, मैंने फिगर बनाई है, ये एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस। तो इस ट्राइंगल में देखें, जो थर्ड एंगल है उसका नाम रख दिया x, द थर्ड एंगल उसका नेम क्या रख दिया x, और जो इक्वल एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जो इक्वल एंगल है उनके नेम रख दिए y। इसमें 2 एंगल इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जिस ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हों, 2 साइडें इक्वल हों, तो ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो इक्वल एंगल है उसको नेम दिया y, जो इक्वल एंगल है उसको क्या नेम दे दिया y, और जो थर्ड एंगल है उसको क्या नेम दे दिया x। तो ये हमने फिगर पहले बना ली, ठीक है, इससे इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने अब यही जो थर्ड एंगल का नेम x रखा, ईच इक्वल एंगल को नेम दे दिया y। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशंस बनानी है। तो पहले ये रफ वर्क देख लें, हाउ इक्वेशंस आर फॉर्म। तो यहां से ये देखें, थर्ड एंगल। तो भाई डियर स्टूडेंट्स फिगर देखें और मुझे बताएं थर्ड एंगल कौन सा है। द थर्ड एंगल फिगर में देखें, थर्ड एंगल कौन सा है जी? x। थर्ड एंगल इज x। इज, तो आसानी के लिए हम कर रहे हैं इज के नीचे इक्वल का साइन डाल दें, इज इक्वल टू थर्ड एंगल इज x, इज यहां इक्वल का साइन डाल दें। 16 डिग्री लेस, भाई 16 डिग्री लेस है, लेस का मतलब माइनस करना है, -16 करना है। भाई किस में से करना है? सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। तो फिगर में देखें, इक्वल एंगल है y, ये 2 इक्वल एंगल्स हैं, y इक्वल एंगल्स हैं। और सम जब करेंगे, सम प्लस करना है, इक्वल एंगल्स हैं y। तो जब सम करेंगे तो क्या बन गया? ये 2y, सम ऑफ 2 इक्वल एंगल बन गया 2y, उसमें से माइनस करना है 16। तो इक्वेशन देखें, द थर्ड एंगल के नीचे लिख दें रफ वर्क में, थर्ड एंगल का नेम रखा है x, थर्ड एंगल। इज के नीचे लिख दें इज इक्वल टू 16 डिग्री लेस, -16 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोर का वर्ड आएगा, वहां प्लस करेंगे। यहाँ लेस है, लेस मतलब कम करना, तो -16 करना है। किसमें से? सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल्स हैं y, उनका सम किया तो 2y, तो 2y -16। तो फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे लीनियर इक्वेशन की। तो y उधर ले जाएं, -2y हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, पहले हमने लिखा थर्ड एंगल x, उसके बाद इज इक्वल टू थर्ड एंगल जो है इज इक्वल टू, वो हमने बना लिया उस तरफ, -16 करना है। सम ऑफ 2 इक्वल एंगल से, सम ऑफ 2 इक्वल एंगल 2y, उसमें से -16। फिर इसको अरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 2y इस तरफ शिफ्ट कर दें, -2y इज इक्वल टू -16। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखें, एक जनरल रूल है, कोई भी ट्राइंगल हो,
आइसोसेलियस हो, इक्विलेटरल हो, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम करें, तीनों एंगल्स का सम करें। देखें जब सम करेंगे, एक एंगल x है, थर्ड एंगल, दो y हैं, तीनों का सम करें, सम ऑफ थ्री एंगल। ये भाई बात याद कर लेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल। तो जब सम ऑफ थ्री एंगल करते हैं तो यहाँ एंगल देख लें, पहला एक एंगल x है, एक y है, फिर y है, एक x है, y है, तीनों को प्लस करें। ये थ्योरम है, तीनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो y हो जाएगा 2y 180 डिग्री। तो सेकेंड इक्वेशन में ये थ्योरम हमने यूज़ किया है, ये ट्राइंगल के बेसिक थ्योरम्स हैं, उसमें से एक थ्योरम है ये कि x प्लस सम ऑफ थ्री एंगल इज 180। तो उसको यहाँ पे अप्लाई किया इस ट्राइंगल पे, x प्लस वाई 180, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी, सेकेंड इक्वेशन वो बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई स्टूडेंट्स अब आप देख लें, इक्वेशंस बनाने के लिए एक इक्वेशन तो स्टेटमेंट में जो वर्डिंग है उससे बनी, सेकंड जो इक्वेशन बनाई है ये बात आपको याद करनी है कि सम ऑफ थ्री एंगल इज 180, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180, तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 आता है। तो वो हमने वहाँ पर रफ में मैंने समझा दिया सेकंड इक्वेशन कैसे बनी है। फर्स्ट इक्वेशन आपको स्टेटमेंट से बनवाई है और वो मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी है, तो वहाँ से हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वैसे दोनों मेथड से करना है, एक मेथड मैं करवा देता हूँ, एक आप करेंगे। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। पहली मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहां 1 है कोफिशिएंट, ये -2 है, यहां 1 है, कुछ ना हो तो 1 होगा कोफिशिएंट, यहां +2 है। दूसरी वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल है, ये यहां पे लिख दें। फिर ये कांस्टेंट्स, तो इनको फिर नेम दे देंगे, इसका नेम रखा A, इसका नेम रखा कैपिटल X, इसका नेम रखा B। और हमने x फाइंड करना है, तो A जब उधर शिफ्ट करेंगे A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये बन गया x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये रफ वर्क मैं मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप भी अलहदा से कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इनवर्स मेथड हमने अप्लाई किया है। तो हेयर ए मैट्रिक्स है जी 1 -2 1 2। ए मैट्रिक्स, पहले इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 2 1 ज़ा 2, 2 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4। तो ये नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर। जो नॉन सिंगुलर है उसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखें, 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A डिटर्मिनेंट 4 एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट लें, A का एडजॉइंट लें, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, ये 2 उधर ले जाए 1 इधर ले आए, डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दी, चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, -2 को +2, +1 को -1। तो इसको यहीं पे रोक दें फिलहाल, A इनवर्स आ गया। अब उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखें, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। पहले A इनवर्स की वैल्यू पुट करें, 1/4। भाई मेथड आपको आता होगा, ये तो मैंने वैसे फिर करवा दिया कि जिसको समझ नहीं है फिर समझ लेगा, पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो B मैट्रिक्स है जी -16 और यहाँ 180।
तो अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 16 से, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करें 180 से, -1 को मल्टीप्लाई करें -16 से, +1 को मल्टीप्लाई करें 180 से, -32 प्लस ने करें मल्टीप्लाई 18 2 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी 360 में से 32 निकाल दें, 328, और इसको प्लस कर लें 196। अब 1/4 को मल्टीप्लाई करें जी, x इधर आता जा रहा है। अब इसको डिवाइड करें, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 3 4 9 ज़ा 36, और यहाँ x मैट्रिक्स लिख दें x y। तो अब देखें x हमारे पास आया थर्ड एंगल, थर्ड एंगल इज 82 डिग्री, और ईच इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है वो आ गया 49 डिग्री। तो थर्ड एंगल 82 डिग्री और जो इक्वल एंगल थे वो 49 डिग्री। तब आप देख लें, सम करें इसको 49 और 49, ये बनेगा 98। सम ऑफ टू इक्वल एंगल 98, और सम ऑफ टू इक्वल एंगल जो थर्ड एंगल है वो 82 है, तो इनका डिफरेंस कितना बना, 16 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये हमने थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया और ईच इक्वल एंगल भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा, अच्छा इसको आपने इन्वर्स मेथड मैंने किया, क्रैमर रूल आप लोग करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस जब इक्वेशंस बन जाती हैं ना, उसके बाद तो मेथड आपको आते हैं दोनों। इक्वेशंस जब बन गई हैं उसके बाद क्रैमर रूल लगा लें, इन्वर्स मेथड लगा लें। कोई एक मेथड से पेपर में करना होता है क्वेश्चन, अगर ये आ जाए। पेपर में वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से ये इक्वेशंस बनाने तक क्वेश्चन है, उसके बाद तो एक सिंपल वे है जो आप पहले कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको मैंने इक्वेशंस बना के देनी है। इक्वेशंस कैसे बनती हैं, जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी उसके बाद उसको सॉल्व करना जो है ना, ये आपका हेडिक है। क्रैमर रूल से करें, इन्वर्स मेथड से करें, दोनों से करना है, वो आपने करना है, वो आपको आना चाहिए। हमारा 4th लेक्चर है इसी एक्सरसाइज का, तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। पहले आप देखें व्हाट इज एक्यूट। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री। देखें जो एंगल एक्यूट होता है ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। देखिए 3 तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल में एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, तो ये होते हैं 3। तो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा, जो 90 का होगा वो राइट होगा, और जो 90 से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो ये एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो एक एक्यूट एंगल है जी राइट ट्राइंगल का। अब राइट ट्राइंगल क्या है, द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। फिगर मैंने बनाई हुई है, फिगर को देख लें। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों एक्यूट हो जाएंगे, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल 90 का हो तो उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो गया, बाकी दोनों एक्यूट हो गए। तो वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर, 12 डिग्री बड़ा है, ज्यादा है, देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। तो अदर एक्यूट एंगल के ट्वाइस से भी 12 डिग्री वो एंगल बड़ा है। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम ना नेम दे देते हैं, पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये बना ली राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल 90। एक्यूट एंगल नेम दें, वन एक्यूट एंगल का नाम रख दिया x,
अदर एक्यूट एंगल का नाम रख दिया y। भाई दो एक्यूट एंगल है ना, एक को x कह दें एक को y कह दें, एक x हो गया एक y हो गया। एक एक्यूट एंगल x डिग्री, दूसरा एक्यूट एंगल y डिग्री। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो यहां देखें रफ वर्क में आ जाए। वन एक्यूट एंगल, तो वन एक्यूट एंगल का नेम बताएं जी, क्या रखा हुआ है हमने, फिगर देख के बताएं। वन एक्यूट एंगल का नाम क्या रखा हुआ है, x। इज के जगह लिखना है इज इक्वल टू। अभी 2-3 क्वेश्चंस हो गए, अब बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल नेम इज x। इज, अब यहां मोर है, मोर में मैंने कहा था प्लस करना है, पिछले क्वेश्चन में था लेस, वहां माइनस किया था, मोर में प्लस करना है, प्लस 12। भाई किसमें करना है, ट्वाइस। ट्वाइस कहते हैं डबल करना, दुगना, 2 से मल्टीप्लाई करना। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, अदर एक्यूट एंगल इज y। अदर एक्यूट एंगल का ट्वाइस किया 2y, अदर एक्यूट एंगल का ट्वाइस किया तो क्या हो गया 2y। तो यहां पे लिखे 2y कि हमने अदर एक्यूट एंगल का दुगना कर लिया, उसमें भी उससे भी 12 डिग्री बड़ा है पहले वाला एंगल। वन एक्यूट एंगल जो है दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से भी 12 डिग्री ज्यादा है। तो यहां ज्यादा है तो प्लस करेंगे, ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं, लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल फॉर्म में, x 2y उस तरफ शिफ्ट करें, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेकंड देखें, सम ऑफ 3 एंगल, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी, ये याद कर लें। सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स हैं उनका सम करें तो 180 डिग्री। ये ट्राइंगल्स के अंदर एक थ्योरम है, तो तीनों एंगल को प्लस करेंगे, x प्लस y प्लस 90, तीनों, तीसरा 90 है, एक नाइट एंगल है, 2 xy हैं, x है y है 90 है। सम ऑफ 3 एंगल 180, 90 इधर ले जाएं, 180 माइनस 90 तो 90। तो ये ऐसे हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि एक 90 हो गया ना तो बाकी दोनों मिलके 90 होंगे, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल क्या होता है 180। एक तो 90 फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, बाकी दोनों मिलके 90 होंगे। तो सिंपल वैसे ही बनता है, x और y को प्लस करें तो 90 डिग्री आएगा, या बेसिक थ्योरम अप्लाई कर लिया उससे निकाल लें, जैसे आपको इजी लगे। तो जो हमारी इक्वेशंस बनी हैं उसको मैं लिख देता हूं। जो पहली हमने इक्वेशन बनाई है, वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 12 डिग्री मोर ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल इज y, ट्वाइस किया 2y। फिर इसको इस तरफ ले आए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये सारी बात मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दी है। फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड हमने वो थ्योरम अप्लाई किया, सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री, तो उसमें जो हमारे पास बनी है सेकंड इक्वेशन वो बनी है x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है, इक्वेशंस दोनों बन गई हैं। अब इस क्वेश्चंस को 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, अब आपने सॉल्व करना है। आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें, इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स में ना असल इक्वेशन बनाना ही असल काम है। इक्वेशन बनाना जो है उसमें आपका दिमाग इस्तेमाल होगा, आप में क्रिएटिविटी पैदा होगी, आपको सोचना पड़ेगा, इसे ही तालीम एजुकेशन कहते हैं। तो इक्वेशन बनाना असल काम था। जब इक्वेशंस बन गई हैं, इसके बाद क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करें सॉल्व, इन्वर्स मेथड से करें सॉल्व, ठीक है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपसे आगे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये आप खुद करेंगे आगे। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा आज, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आखिरी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है तो ये लेंथी सा, लेकिन हम क्योंकि हमारा यहाँ पे रूल होता है कि हम पूरा कोर्स करवाते हैं कंप्लीट, तो हम ये सारे वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। 2 कार्स, 2 कारें हैं जी, दैट आर, जो कि 600 किलोमीटर अपार्ट, 600 किलोमीटर दूर हैं, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ बोर्ड पे देख लें, मैंने फिगर बनाई है रफली। एक कार ये है, फर्स्ट कार स्पीड x है,
एक कार ये है, दूसरी कार ये है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स 600 किलोमीटर। दोनों कारें जो है 600 किलोमीटर दूर खड़ी हैं, यानी ऐसे शहरों में खड़ी हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर है। से एक कार अगर अपने भावलपुर में खड़ी है, दूसरी कार खड़ी है सखर में, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम एज्यूम कर लेते हैं 600 किलोमीटर है। तो ये बात समझ आ गई होगी। देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड्स जो हैं डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो उनकी स्पीड्स में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हमने स्टूडेंट्स हमने नाम रख दिया स्पीड का। वैसे तो स्पीड को फिजिक्स में v से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, एक्स वाई वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। तो हमने एक कार की स्पीड का नाम रख दिया x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड x है, एक की स्पीड y है। तो हमने पहली कार जो है फर्स्ट कार, उसकी स्पीड का नाम रख दिया x, दूसरी कार की स्पीड का नाम रख दिया y। तो उनकी जो स्पीड्स हैं x और y हैं, उनकी स्पीड्स क्या हैं x और y। तो अब हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे देयर स्पीड्स, ये मैं लाइन फिर लिख लेता हूं, देयर स्पीड्स, उनकी जो स्पीड्स हैं डिफर मीन डिफरेंस, फर्क, बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, इसकी इक्वेशन बनानी है। दो कारें, फर्स्ट कार सेकंड कार, दो कारों में जो डिस्टेंस है बिटवीन द कार, इनिशियली डिस्टेंस जो है उनके बीच में 600 है, ये अभी यूज नहीं करेंगे हम। तो एक कार की स्पीड का नाम क्या रखा x, सेकंड कार की स्पीड का नाम क्या रखा y, लेट किया हमने। और इनकी स्पीडों में जो डिफरेंस है वो 6 है। हम मैं ऐसे मिसाल देता हूं, फर्ज किया अगर इसकी स्पीड 100 है ना, तो इसकी स्पीड 106 होगी, या कम कर दे तो 94 होगी। तो इन दोनों की स्पीडों में 6 का डिफरेंस है। अब जब इक्वेशन बनाएंगे इन जर्नल, तो इसकी स्पीड का नाम क्या है x है, इसकी स्पीड का नाम क्या है y है। x में और y में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन माइनस करना है, x और y का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस y इज इक्वल टू 6। फिर देख लें, सोच लें, असल काम ही इक्वेशन बनाना होता है। तो इक्वेशन बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने स्पीड्स का नाम रख दिया, एक की स्पीड x है, दूसरी कार की स्पीड y है। x और y का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों कारों की स्पीड में 6 का फर्क है। तो फिर देख लें, तो उनकी स्पीड्स क्या है x और y। तो x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, एक ही बात है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये वैसे इक्वेशन आसान थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। अब इसमें मेन इक्वेशन दूसरी आएगी, वो देखते हैं। आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड का, ये फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। बल्कि पढ़ेंगे, अगर आज चैप्टर 2 में अगर नहीं पढ़ा तो आ जाएंगे आप यहाँ पे। तो डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये भी एक फिजिक्स का फार्मूला मैंने लिखा है। पहली इक्वेशन तो क्लियर हो गई होगी। स्पीड फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्पीड और टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हमने करना क्या, ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द कार 600 है। तो दोनों कारें, क्वेश्चन को भी पूरा करें पहले, अभी यहां तक हमने रीड किया था, आगे देखें। एंड द कार्स, और जो कारें हैं, आर 123 किलोमीटर पार्ट, यानी उनके अंदर जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर रह जाता है। आफ्टर 4.5 आवर, 4.5 घंटे, 4 आवर्स कंप्लीट, आगे हाफ आवर्स, 4.5 आवर्स बोथ कार्स ने मूव किया, और उनके बीच में जो डिस्टेंस पहले 600 था, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 123 किलोमीटर। इनिशियल डिस्टेंस 600 किलोमीटर था। 4.5 घंटे दोनों कारें चलती रही, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। 4.5 आवर चलने के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस रह गया, 4.5 आवर चलने के बाद जो उनके बीच में डिस्टेंस रह गया वो 123 किलोमीटर।
देखें इनिशियल डिस्टेंस 600, रिमेनिंग डिस्टेंस 1 2 3। अब आप लोग सोचें कि दोनों कारों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स वो कितना बनता है। तो देखें जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार, इनिशियल डिस्टेंस कितना था 600, बाकी डिस्टेंस कितना बचा 1 2 3, दोनों करें माइनस, दोनों को माइनस करें 10 7 9 2 7 5 -1 4, तो ये 477 जो आया ना, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स, दोनों कारों ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर किया है वो 477 है। देखिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना 600 यूज होना है ना 123 यूज होना है। ये इनिशियल डिस्टेंस था, स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस था, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है जो अभी बाकी बचा है। जो डिस्टेंस तय हुआ है वो ये बनता है 477, जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 477। तो भाई फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x, और फर्स्ट कार ने जो टाइम था वो कितना है 4.5, तो 4.5 को ऐसे चले लिख लेते हैं 4.5, भाई टाइम है 4.5 टाइम और स्पीड है x, तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस बनेगा 4.5x। पहली कार का जो डिस्टेंस कवर्ड है, टाइम है 4.5, स्पीड है x, प्लस दूसरी कार ने डिस्टेंस कवर किया, दूसरी कार का टाइम भी वही है 4.5, दूसरी कार का टाइम भी 4.5 है, ठीक है, और स्पीड कितनी है उसकी y, और दोनों कारों ने मिलके जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 477, दोनों कारों ने मिलके जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 477। तो डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है। ये 4.5 टाइम है, टाइम मैंने पहले लिख दिया, नंबर था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, टाइम पहले लिख दिया, स्पीड बाद में लिख दी। तो ये डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका टाइम 4.5 आ रहा है, स्पीड इसकी x है, इसका टाइम 4.5 आ रहा है और स्पीड इसकी y है। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स प्लस किया है, प्लस करके सम अप करके डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स वो कितना बनता है 477। तो ये एक क्रिटिकल इक्वेशन थी, ये एक मुश्किल इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसमें भी है कि घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने पूरा फिजिक्स का फार्मूला लिख के बात ये सारी यहाँ पे समझा दी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं अपनी ओरिजिनल्स में। तो सेकंड जो इक्वेशन है ये फिजिक्स से बनी है सारी, 4.5x प्लस ये 4.5 जो है टाइम है और कितना डिस्टेंस कवर किया 477। तो ये 4.5 को लिख लें 9/2, 4 2 8 9/2, 9/2 कॉमन ले लें, 9/2 उस तरफ भेज दें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ज़रा, 477 9/2 इधर आ गया, हो जाएगा 2/9। तो अब ये बनेगा जी, इसको आपने डिवाइड भी करना है, इसको 477 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, तो वैसे रफली कर लेते हैं, इधर से डिवाइड करें पहले, 9 5 45, 9 3 27, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 106। तो जो हमारी इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक, वो हमारी एक बन गई है x माइनस वाई। ये सारा रफ था समझाने के लिए कि इक्वेशन कैसे बनी है, ये सारा रफ वर्क था, ये अरेज कर देते हैं। तो जो हमारी इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसे रीराइट कर लें, रीराइट इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ी सी टफ थी, लेकिन पूरी हमने फिजिक्स इसमें इस्तेमाल करके इसको बनाया है। तो अब इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करवा देता हूँ। तो क्रैमर रूल में
वी हैव 3 मैट्रिसेस लिखी जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का। पहले ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट्स क्या है जी? +1 -1 +1 +1 ए मैट्रिक्स। फिर ए एक्स मैट्रिक्स। जब ए एक्स लिखते हैं तो उसमें एक्स के कोफिशिएंट चेंज करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट 1 1, पहला कॉलम एक्स के कोफिशिएंट है, इन्हें चेंज किया जाता है कांस्टेंट से, और सेकंड कॉलम वाई के कोफिशिएंट एज इट इज। कई दफ़ा ये बातें अब हो चुकी हैं। अब ए वाई जी, वाई है वाई में वाई के कोफिशिएंट चेंज करने हैं। ये सेकंड कॉलम है वाई वाले कोफिशिएंट, इन्हें बदलना है। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को नहीं करना चेंज। वाई है तो वाई वाले कोफिशिएंट चेंज होंगे, सेकंड कॉलम चेंज होगा। फर्स्ट वन एज इट इज, वाई वाले चेंज करेंगे कोफिशिएंट्स, उनकी जगह पे क्या आएगा? 6 और 106। अब डिटर्मिनेंट लें। ए डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ diagonal entries minus product of non-diagonal entries, 1 1s are 1, minus minus plus, 1 1s are 1, 2. Determinant of A is 2. फिर A x का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 6 1s are 6, माइनस माइनस प्लस 106। तो इसका डिटर्मिनेंट देखें, ये ऐड करें अब इन्हें तो 1 1 2। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 106, 6 1s are 6। द आंसर इज 100। ए वाई डिटर्मिनेंट 100। अब क्रैमर रूल में जो फार्मूले होते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब पुटिंग द वैल्यूज, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 1 2 डिवाइडेड बाई 2, करें डिवाइड, 2 5 10, 2 6 12। अब ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करें 100, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करें 250। तो स्पीड्स आ गई जी, स्पीड्स। एक कार की स्पीड आ गई 56, एंड में यूनिट भी लिख देते हैं km/h। दूसरी कार की स्पीड आ गई 50 km/h। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो वैसे आपने ही करना था, मैंने तो कहा चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो इक्वेशंस भी बन गई हैं, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी हमारे सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे होता है, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। तो अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, जो A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, वो कभी गलती नहीं करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को स्किप करने की। मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, सिर्फ एक में मैंने इक्वेशंस बनवाई थी, आपने करना था। बाकी चारों क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व करवाए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। हाँ, अगर कोई इक्वेशंस वगैरह में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था ये कंप्लीट हो गया। बाकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप बता देंगे, तो हम देख लेंगे उसको फिर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।